कहते हैं महिलाएं सिर्फ घरेलू काम के लिए बनी होती है, लेकिन अब महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ये पूरा सबौर पावर ग्रिड है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं वर्क करती है। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी कर्मी हैं वो सिर्फ महिलाएं हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप जब ग्रिड आते हैं तो हर एक जगह सिर्फ खतरा ही खतरा नज़र आता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाएं अब खतरों की खिलाड़ी बनते जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ डेंजर जोन है। आप जहां भी नज़र जाएगा वो लाइट रेड लाइट है और यहाँ से अब महिलाएं काम कर रही है। क्या यहाँ पर काम करने में डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। कैसे काम करती हैं? कैसे शिफ्ट में काम होता है यहाँ पे और टेक्निकल काम होता है। तो परेशानी होती है? पहले होती थी जब न्यू ज्वाइनिंग हुई थी, पोस्टिंग हुई थी, तो थोड़ा सा डर लगता था, बट अब नहीं लगता। अच्छा, कहते हैं महिलाओं हर एक क्षेत्र में काम नहीं कर पाती है, ये काम पुरुष का होता है क्योंकि लाइट का काम है ऑलरेडी। नहीं, तो क्या अब शायद बोलने की ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, चाहे जिस क्षेत्र में भी जाए, और बिहार सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है। हम लोग बिहार सरकार का थैंक यू कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, जो हम लोग की क्षमताओं को आंकने का काम किया है। और भी कुछ यहाँ पर कर्मी हम उनसे भी बात करेंगे। जी भी बैठी हुई हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैम, कैसे यहाँ पर काम होता है? यहाँ पे जितना भी काम होता है वो सारा मतलब फील्ड वर्क हो या ऑफिस का काम हो, पेपर वर्क हो, वो सारा महिला ही देखती है। कंट्रोल रूम के साथ साथ बाहर का जो ऑपरेशनल वर्क है, आइसोलेटर लगाना, ब्रेकर ऑपरेट करना, सारा कुछ महिला ही देखती है। तो यहाँ पे जितनी भी महिला है अपने मतलब घर के साथ साथ पूरे ऑफिस को संभाले हुए हैं। तो और क्या बताएं आपको, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे कितना बढ़ रही हैं। खतरनाक होता है पावर ग्रिड में काम करना? बहुत खतरनाक होता है पावर ग्रिड में काम करना। ये जो लोग काम कर रहे हैं वही जान रहे हैं, क्योंकि ये बिजली है जो दिखती नहीं है, पर जब लगती है तो बहुत जोर की लगती है और दिखती नहीं है। और यहाँ पर जो ग्रिड है वो 1,32,000 का है, बहुत हाई वोल्टेज है। तो यहाँ पे बहुत रिस्क होता है स्विच यार्ड में ऑपरेट करना, ऑपरेशन करना। बारिश हो, मौसम ख़राब हो, कुछ भी हो, सभी में इनको जाकर के बाहर अपना जो इनका काम है वो करना ही पड़ता है। वो बहुत रिस्की होता है। वो सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए बरसात के दिनों में रबड़ बूट, गम पहनती हैं, ग्लव्स पहनती हैं, ताकि किसी तरह का झटका ना लगने का संभावना हो। वो सारे सेफ्टी को देखते हुए काम करती हैं जो जितनी भी महिलाएं हैं। अच्छा, अभी भी कुछ घरों में ये मानना है कि बेटियां पराई होती है और उसे ना पढ़ाया जाता है और ना ही बाहर निकलने दिया जाता है, क्या मानना है? ये तो बहुत ही मतलब पीछे छूट जाने वाला विचार है, क्योंकि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, उसमें अगर महिलाएं कदम से कदम मिला करके नहीं चलेंगी ना, तो जिनकी ऐसी सोच है ना, वो कुछ ही लोग पीछे रह जाएंगे, उनका घर पीछे रह जाएगा। क्योंकि जहाँ पर महिलाएं कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही हैं, वही घर एक साथ बढ़ता है, तरक्की करता है, वही समाज तरक्की करता है। क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि उनको क्या क्या परेशानी आ रही है, और वो उसी तरह से अपने घर में आने के बाद अपने बच्चों को वैसी परवरिश और संस्कार देती हैं। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी ही नहीं तो वो घर में क्या सिखाएंगी कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब महिला आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ एक महिला आगे नहीं बढ़ती, उसके पीछे पूरा समाज आगे बढ़ रहा होता है, उसके पीछे उनका परिवार आगे बढ़ रहा होता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटियां को नहीं पढ़ाना चाहिए या फिर मतलब उनको उनको बाहर काम नहीं करने देना चाहिए, वो बहुत ही छोटी और बहुत ही मतलब बहुत पीछे पीछे वाली सोच है। वो सोच के साथ समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, हमारे साथ यहाँ की जेई थी और आप सुन रहे थे कि किस तरीके से अब बेटियां भी हर एक क्षेत्र में काम कर रही है और अपना परचम लहरा रही है। हम ये कह सकते हैं कि उड़ने के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है और इन्हीं हौसलों और जज्बों के साथ ये सभी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही है। भागलपुर से लोकल 18 के लिए सत्यम कुमार।